हाय एवरीवन, दिस इज रेणुका एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस सेशन जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेजल मीनिंग क्वेश्चन सेट 1 के। इसके 5 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें एक इडियोमेटिक एक्सप्रेशन होता है बोल्ड में, जिसका आपको ऑप्शन में ढूंढना है आंसर। ठीक, जब भी इडियम्स या फ्रेजेस क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात आती है तो आप उसके मीनिंग को रटने मत लग जाना। क्यों? क्योंकि उससे याद नहीं रहेगा। आप उसी इडियम को एक सेंटेंस में अप्लाई करना, तब आंसर करना इजी होगा। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा पहला क्वेश्चन। ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स व्हेन आई मेट हिम इन द रेस्टोरेंट। हाई स्पिरिट का मतलब होता है हैप्पी होना, एक्साइटेड होना, एनर्जेटिक होना। डीपली एनग्रॉस्ड इन थॉट्स नहीं होगा। इन ए चीयरफुल मूड ये होगा, राइट। इन ए ड्रंकन स्टेट नहीं होगा। टॉकिंग इनकॉरेंटली नहीं होगा। इनकॉरेंटली का मतलब होता है बिना किसी लॉजिक के बात करना, बिना किसी मीनिंग के बात करना। ठीक, इन ए चीयरफुल मूड, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर राइट हियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा। द बेयर बोन्स ऑफ द कन्वर्सेशन हैड बीन दैट ही हेटेड माई गट्स। बेयर बोन्स का मतलब होता है बेसिक पॉइंट, किसी चीज का बेसिक पॉइंट को हम बोलते हैं बेयर बोन्स, राइट। द डिटेल्ड एनालिसिस नहीं होगा। द ट्रूथ तो नहीं होगा। द मेन पॉइंट ये हो सकता है। जस्ट बोन्स करेक्ट मीनिंग नहीं है बिल्कुल भी। द बेयर बोन्स मतलब द मीनिंग मेन पॉइंट, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। He struck several bad patches before he made good. Struck several bad patches का मतलब होता है बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना, किसी मतलब किसी चीज में अच्छा बनने से पहले बहुत सफर करना, राइट। ही हैड मेनी प्रोफेशनल डिफिकल्टीज ये होगा। हैड ए बम्पी कार राइड नहीं होगा। वॉन्ट थ्रू मेनी इलनेस नहीं होगा। केम अक्रॉस बैड सेल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Here, many Indian companies have invested in developing newer products and services, but their goal is usually to create inexpensive offerings on shoestring budgets. अब shoestring budgets का मतलब होता है बहुत छोटा अमाउंट, एक्सट्रीमली लिमिटेड फंडिंग जिसे कहते हैं, राइट। लॉन्ग बजट्स नहीं होगा, लार्ज स्केल बजट्स भी नहीं होगा, एक्सर्बिटेंट बजट्स, एक्सर्बिटेंट का मतलब भी होता है हाई अमाउंट, ये भी नहीं होगा। स्मॉल सम ऑफ मनी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The party did not begin till 8, but we were early birds and got to the hall at 7:30. Early birds का मतलब होता है जो जल्दी उठ के काम करते हैं, राइट। अर्ली राइजर्स तो नहीं होगा। हैविंग नो एस्टिमेशन ऑफ टाइम कोई सेंस नहीं दे रहा है। द फर्स्ट टू अराइव ये सही होगा। डिटरमाइंड टू लीव ऑन टाइम नो, इट्स नॉट। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। John has not kept his word so many times that I cannot trust him anymore. Not kept his words मतलब वादे से मुकर जाना। जब आप किसी को कोई बात बोलते हो और उस बात को नहीं कर पाते हो, राइट। स्पोकन आउट ऑफ टर्न नहीं होगा। रिवील्ड ओनली लिमिटेड इंफॉर्मेशन भी नहीं होगा। फेल टू कीप हिज प्रॉमिस ये हो सकता है। नॉट स्पोकन द ट्रूथ ये भी नहीं होगा, यानी सी करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The Smiths are trying to find a hotel and we are in the same box. सेम बॉक्स का मतलब होता है जब हम सेम सिचुएशन में होते हैं, राइट। जब कोई किसी सिचुएशन में होता है और आप कहते हो कि वी आर इन द सेम बॉक्स, मतलब आप भी उसी सिचुएशन में होना, ठीक। इन ए वर्स कंडीशन नहीं होगा। क्लेमिंग फॉर द सेम सर्विसेज नहीं होगा। इन दी सेम कंडीशन, या दिस इज द राइट आंसर। टैगिंग अलोंग नहीं होगा। In the same condition, option number C is the correct answer over here. Moving on to the next question. Truly, he is a chip of the old block. Chip of the old block का मतलब होता है जब कोई कैरेक्टर या बिहेवियर में अपने माँ बाप के जैसा होता है, उसे बोलते हैं चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक। अन ऑनरेबल मैन तो नहीं होगा। एक गुड एक्टर तो बिल्कुल नहीं होगा। आउटडेटेड इन हिज मैनरिज्म्स नहीं होगा। वेरी सिमिलर टू हिज फादर होगा। ट्रूली ही इज ए चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक का मतलब, राइट। डी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाई रिवाइजिंग द टैक्स कोड द गवर्नमेंट वुड बी ओपनिंग ए पैंडोरास बॉक्स। ओपनिंग ए पैंडोरा बॉक्स मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जिसके शुरू होने से सिर्फ और सिर्फ
प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट? इसे बोलते हैं पैंडोरा बॉक्स। दिस इज व्हाट आई मीन बाय पैंडोरा बॉक्स। इनवाइटिंग द पब्लिक वेल्थ नहीं होगा, गेट सेवरल अननोन बेनिफिट्स भी नहीं होगा, इनवाइटिंग ए सीरीज ऑफ अनफोर्सेन ट्रबल्स ये होगा, वर्क टू एडवांटेज नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना। So that's it for the session. Thank you so much for watching.